है आपका और मिड डे प्राइम में अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे की। जी हाँ, दूसरी बड़ी खबर जो है मिड डे प्राइम की वो अमित शाह के बंगाल दौरे से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान अमित शाह ने जोमागाछ और सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का उन्होंने दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने 47 करोड़ रुपए की लागत से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इसके साथ ही सीमा तारबंदी परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री अमित शाह का बीएसएफ जवानों के साथ संवाद और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करने का भी एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसके साथ ही वो वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान में भी शामिल होंगे और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। बैठकों में प्रशासनिक विषयों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे सिलीगुड़ी से, संवाददाता धीरज कुमार से जानने की कोशिश करते हैं। धीरज, जब से बीजेपी सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में हम लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से सीमाएं और ज्यादा मजबूत हो, किस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से काम किए जाए, लगातार हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इस दिशा में देखा जाए बेहद महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और इस वक्त में भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है और उस बॉर्डर के आगे जो फेंसिंग का जो इलाका है यहाँ पर मौजूद हूँ और अभी यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री की जो सभा है, बीएसएफ जवानों के साथ जो संवाद है उसका कार्यक्रम समाप्त हुआ है। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री ने खुद उस पूरे के पूरे फेंसिंग इलाकों को देखा है और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सहला, यहाँ का जो ये जो इलाका है जिसको चिकन नेक कहा जाता है या हम कह सकते हैं कि ये सिलीगुड़ी गलियारा भी इसे कहा जाता है और ये जो फेंसिंग का जो इलाका है लगभग 22 किलोमीटर का इलाका है और यहाँ से ये कनेक्टिविटी है जो 7 जो सिस्टर स्टेट हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं उसका ये कनेक्टिंग इलाका है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके एक तरफ जो है वो बांग्लादेश की सीमा है, दूसरी तरफ नेपाल की सीमा है, तीसरी तरफ भूटान की सीमा है और कुछ ही दूरी से आगे हम कह सकते हैं कि ये चीन की जो सीमा है यहाँ से बनती है। तो ये जो इलाका है शुरू से काफ़ी संवेदनशील इलाका रहा है और यहाँ सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती भी रही है। और हम कहें खास करके अगर हम बांग्लादेश की तरफ से हम कहें तो ये इलाका अति संवेदनशील इसलिए रहा है कि यहाँ से मानव तस्करी या मादक जो सेवाओं की तस्करी, दवाओं की तस्करी या कह सकते हैं कि पशुओं की तस्करी ये होते रहते हैं। तो एक तरीके से भारत सरकार और जब से यहाँ पे सरकार बदली और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से इस इलाके को एक तरीके से बंद करने का कार्य किया है और अब जो आपको हम थोड़ी देर पहले दिखाते कि किस तरीके से जो ये फेंसिंग जो बॉर्डर पे किया गया है और दोनों तरफ से जो तार जो है और कह सकते हैं कि उससे इस इलाके को बंद किया गया है, बफर जोन को छोड़ा गया है। अब हम कह सकते हैं कि जो घुसपैठ बांग्लादेश की तरफ से पहले होती थी, चाहे जिस प्रकार का भी घुसपैठ हो, उस घुसपैठ पर इस फेंसिंग के पूरा हो जाने के बाद इस घुसपैठ पर एक तरीके से लगाम लगेगी, रोकथाम लगेगी। बिल्कुल धीरज, हमने देखा चुनाव में किस प्रकार से घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा था और इसको मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और बीजेपी को जीत भी हासिल हुई। अब लगातार उस पर किस प्रकार से काम किया जाए, मिशन मोड में काम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल मिशन मोड पे सरकार है क्योंकि जो बांग्लादेश से जो घुसपैठ है वो एक प्रमुख समस्या रही है और इसको बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया और उनकी पूरी की पूरी कोशिश रहे कि जो बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं उसको यहाँ से निकाला जाए। दूसरी तरफ जो जब सरकार बनी है तो सरकार बनने के बाद पूरे बंगाल में या कह सकते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में एक तरीके से जैसे कि आज केंद्रीय गृह मंत्री जो अभी बैठक करने जा रहे हैं जन्म और मृत्यु का पंजीकरण वो कैसे उसकी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं।
साफ तौर पर यह कहना है कि किस तरह जो भी घुसपैठिए लोग हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं, और या जिसका कह सकते हैं कि जिसका नकली तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर जिनको यहाँ पे स्थान दिया गया है, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से जो चुनौती घुसपैठ की रहती है उसको कैसे रोका जाए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, नाकेबंदी की गई है, फेंसिंग किया गया है, और जो सीमा की जो सुरक्षा है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे उसको चुस्त बना जाए, उसके लिए आज एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अभी करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, सुरक्षा की तो जो बात है वो उस पर तो लगातार फोकस है ही। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को कई सौगातें भी मिलने जा रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो सारी सौगातें हैं ये सीमावर्ती इलाकों के को मिलने के लिए जा रही है। जैसे आज गृह मंत्री ने जो सौगात दी है वो जो फेंसिंग के जो इलाके हैं, तो यहाँ पे 47 करोड़ रुपए की लागत से जो और भी इस इलाके को जो फेंसिंग जोन को आगे बढ़ाया जाए, और कैसे इस इलाके को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो बीएसएफ के हाथों में दिया जाए, बीएसएफ को और भी यहाँ पे मजबूत किया जाए, उसके लिए ढेरों कदम केंद्रीय गृह मंत्री ने आज उन्होंने घोषणा की है। तो पूरा का पूरा ये जो मसला है कि ये जो 20-22 किलोमीटर का ये जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर को मजबूत किया जाए ताकि जो नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है वो भी शेष भारत से बनी रहे, और जो बाहरी देशों का जो घुसपैठ है, बीच में जो चाहे बांग्लादेश के घुसपैठ हो या दूसरे देशों का जो घुसपैठ हो, उस घुसपैठ पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, कैसे उसके लिए जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को मजबूत किया जाए, क्योंकि इस इलाके में एक चुनौती नेटवर्क की चुनौती रही है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैसे यहाँ के नेटवर्क को मजबूत किया जाए, कैसे घुसपैठ पर नजर रखी जाए, और कैसे जो हम कह सकते हैं कि जो कट्टरपंथियों का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को तोड़ा जाए, इसके लिए एक समीक्षा बैठक यहाँ पर की जा रही है। और धीरज, आज के गृह मंत्री के क्या कुछ और कार्यक्रम हैं उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। देखिए, अभी 3 कार्यक्रम जो है उत्तर कन्या सभागार जो है यहाँ से थोड़ी दूर पर जो केंद्रीय गृह मंत्री का वो कार्यक्रम उनका शुरू हो चुका है। और उस कार्यक्रम यहाँ पर में मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपसे आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को लिए चलते हैं श्री हरिकोटा, और इस समय जो प्रेस वार्ता हो रही है वहां लिए चलते हैं। And we are able to fully perfect natural flight, and then we have used 3D engine, which is the final engine, which actually put the satellites on orbit, and we separated the 2 satellites successfully. The last case customer and Skyroot's R1 satellite. I think the first time an orbital rocket belongs to Skyroot, and then satellite was launched successfully. Belongs to Skyroot, and the deployer with the satellite was launched also belongs to Skyroot. I think this is a very important capability proof for Skyroot and also for Indian space. And then all credit goes to our team, suppliers, work like the 400 plus suppliers across India who have supplied various critical systems to Vikram rocket. And very important of backbone investors who have with us thick and thin, and good entire journey of Skyroot from 8 years ago till now, and also all exceptional set of advisors. तो विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग पर स्काई रूट के जो नए वैज्ञानिक हैं वो जानकारी दे रहे हैं, इस समय प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आगे भी आपको इसमें लेकर चलेंगे और ताज़ा जानकारी से अवगत कराएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए पश्चिम बंगाल से। धीरज, आप बता रहे थे कि क्या कुछ कार्यक्रम आज गृह मंत्री अमित शाह के? देखो, गृह मंत्री का जो प्रमुख कार्यक्रम है उसमें जो 3 जो क्रिमिनल्स लॉ 3 जो कानून बनाए गए, आपराधिक कानून बनाए गए, उस पे यहाँ पे समीक्षा बैठक उसकी चल रही है। और इसके अलावा जो जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है उस पर भी एक समीक्षा बैठक अभी केंद्रीय गृह मंत्री इसके बाद करेंगे। और जो सबसे उनका जो अंतिम जो कार्यक्रम होगा उसमें वो जो यहाँ की जो सुरक्षा है, सीमा की जो सुरक्षा है, उसको कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, उसके लिए एक वो बैठक लेने वाले हैं। तो आज पूरे 3 कार्यक्रम अभी और बचे हैं, और ये लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक आज
ये चलेगा और पूरे के पूरे ये जो हम कह सकते हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा से लेकर और सीमा पार की घुसपैठ से लेकर जो आंतरिक जो सुरक्षा है उसको लेकर और जन्म और मृत्यु पंजीकरण, ये 3, 4, 5 जो महत्वपूर्ण मसले हैं जो कि इस क्षेत्र के लिए या कह सकते हैं कि जो उत्तरी ये जो बंगाल का जो इलाका है उस बंगाल के इलाके के लिए ये जो मुद्दे हैं ये काफ़ी चुनौती रही है। तो इस चुनौती से कैसे दूर किया जाए और जिस तरीके से जब यहाँ पे चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव के वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों से जो सुरक्षा के मसले पर हम कह सकते हैं या घुसपैठ के मसले पर एक तरीके से वायदा किया था कि हम इन समस्याओं को आपके यहाँ से दूर करेंगे और उसी दिशा में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो नेटवर्क जो है वो कट्टरपंथी नेटवर्क उसके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, इंटेलिजेंस के जरिए से या विजिलेंस के जरिए उस पर निगरानी रखी जा रही है। ये तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आज जो केंद्रीय गृह मंत्री बैठक करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं घुसपैठियों की खैर नहीं और नए जो आपराधिक कानून हैं उनकी भी एक तरह से समीक्षा हो रही है, किस प्रकार से जो है कानून व्यवस्था और ज्यादा चुस्त और दुरुस्त की जा सके उस पर लगातार गृह मंत्री अमित शाह की नजर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संसद के